हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। सो गाइज, आज मैं टॉपिक पे बात करने आई हूँ। टॉपिक का नाम है इंटरनल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। तो दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है। एक इंसान के अंदर होती है, एक जो बाहर दिखाई देती है। बाहर जो पर्सनैलिटी दिखाई देती है वो है इंसान की हाइट, इंसान का कलर, इंसान के नक्श, नैन, बाल और बॉडी की शेप। इससे लोग जज करते हैं एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। इंटरनल पर्सनैलिटी जो इंसान की होती है उसको बहुत कम लोग जो है जज कर पाते हैं। और वो पर्सनैलिटी होती है उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, लोगों में विचरने का तरीका, उसका बिहेव, उसके जो अपने घर पे जहाँ काम पे जहाँ बाहर उसके लोगों में विचरने का तरीका, और उसके अंदर जो एटीट्यूड है, उसका जो अपना आत्मविश्वास है, वो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। तो ये चीज़, बातें जो है हम बोलते हैं, हम करते हैं, हम सोचते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। तो कुछ लोग पहरावा देख के पर्सनैलिटी की बातें करने लग जाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, कितनी पर्सनैलिटी है। तो हम लोग उसके शूज़ देख के, साफ़ है तो पर्सनैलिटी पता लगाना शुरू कर देते हैं। कपड़े देख के पर्सनैलिटी को जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी नज़रों में जो इंसान बाहरी रूप से कोई कैसा भी हो, लेकिन जो उसके साथ वर्क करने वाले लोग हैं, जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं, जो उन लोगों के लिए वो वर्क कर रहा है, या जो उसकी अपना कंपनी है, या अपना कोई और वर्क है, जहाँ जिस भी मतलब पोस्ट पे है वो कैसे काम कर रहा है, पोस्ट पे नहीं भी है तो भी कैसा है वो वो लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता होता है। तो हमें अपनी ये पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, जहाँ हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो और अच्छा कैसे हो सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें प्लान करना चाहिए। प्लान के ऊपर पहले खुद उसके प्रैक्टिकल करना चाहिए और फिर दूसरों को भी उसके साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि आता है जहान में सब कोई, लेकिन नाम कोई कोई बना के जाता है। तो उन कोई कोई में हमें अपना नाम भी शामिल करना चाहिए। चाहे अपने शहर में ही हमारा नाम, या हमारे गांव में हमारा नाम हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा नाम क्यों ना हो, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन रॉन्ग वे में कभी नहीं, हमेशा सही वे में ही हमें अपना जो प्लान है वो बनाना चाहिए और उसको सक्सेस भी करना चाहिए। सो यही तरीका है आगे चल के लाइफ को सुधारने का, कि अगर हम एक एग्जांपल अपनी सेट करेंगे तो हमारे साथ और लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, और लोग भी अपना, जैसे पगडंडी बन जाती है तो पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं। तो वो पगडंडी एक दिन कब कच्ची सड़क बनती है, उसके बाद पक्की सड़क बन जाती है, तो कभी कभी तो उसके बाद फिर हाईवे भी बन जाता है। तो इसलिए हमें जो, जैसे अभी हम बात करते हैं, हमारे पंजाब में लुधियाना में एक लड़का है अनमोल कवात्रा करके, तो उसकी 3-4 साल से मैं वीडियो, 3 साल से तो देख ही रही हूँ। तो वो कितना अच्छा काम करता है, कोई पैसा अपने हाथ में नहीं लेता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं किसी को देता है, और अपने काम के बाद वो जाके हॉस्पिटल के बाहर बैठता है, खड़ा होता है, लोगों को वीडियो पोस्ट करता है। तो वो जो है मनी कलेक्ट करके तो सीधा पेशेंट को ही देता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी सोच का जो युवक है वो निकला, और उसके साथ अभी कितने लोग और भी अलग अलग स्टेट में भी काम करने लग गए हैं। तो अभी तो लोग, मुझे लगता है अलग अलग कंट्रीज़ में भी ऐसा वर्क जो है करना शुरू कर दिया है। तो ये होती है वो, अगर हम उसको बाहरी देखें तो
ठीक ठाक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत ऊंचा लंबा जवान है, बहुत ऐसा है। जैसा भी है, मतलब बाहरी उसकी पर्सनैलिटी भी ठीक है, लेकिन असली पर्सनैलिटी उसकी इंटरनल है, जो कि बहुत लोगों की वो हेल्प कर रहा है, बहुत लोगों की दुआएं ले रहा है। मतलब चाहे पैसा कोई और ही लगा रहा है, लेकिन एक शुरुआत तो उसने की है ना। तो ऐसे ही वो जो एक अभी ज़्यादा जन पंजाब के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे वो मनुक्ता की सेवा वाले पाजी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं है, जिनको वो जानते भी नहीं हैं, जिनका उनका साथ कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, उन लोगों के उन्होंने मतलब बॉडी में से कीड़े निकाल निकाल के बॉडी को कैसे क्लियर कर करके, और उसने और उसके भाइयों ने वो तीनों भाइयों की ज़मीन में उन्होंने अभी इतना बड़ा वो जो खोल रखा है, तो कितने लोगों की हेल्प कर। ऐसे काफ़ी एनजीओ हैं पंजाब में भी, पूरे इंडिया में भी, और यहाँ पे भी होंगे। तो मतलब हमें इतना ज़्यादा इस यहाँ के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत जितना है उतना हम भी जितना होता है करते हैं। लेकिन मैं पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ कि वो इंसान की पर्सनैलिटी अभी उभर के कैसे बाहर आ रही है। तो ऐसे मतलब हमें कुछ वर्क जो है करने चाहिए हमारी लाइफ में। ये नहीं है कि हम कोई और नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, मुझे इसका क्या फ़ायदा हुआ। आजकल लोगों को अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा हमेशा लगी रहती है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो कभी कभी फ़ायदे के बाहर निकल के भी हमें काम करना चाहिए। वो जब हम काम करते हैं तो वो ऊपर वाला फ़ायदा देता है, नीचे वाले लोग जो है वो तो टेम्परेरी फ़ायदा देते हैं। असली हमें जो बेनिफिट है, जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ अपने विचार शेयर करते हैं, किसी मतलब ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं, तो उसका फ़ायदा जो है ना, हमें वो भगवान जिसको हम मानते हैं वो हमें देते हैं। तो ऐसे हमें अपनी पर्सनैलिटी जो है डेवलप करनी चाहिए अच्छे काम करके। जैसे जो अभी यंगस्टर हैं जिन्होंने अभी अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो उनको अभी से ये नहीं है कि जितने पैसे घर वालों ने दिए तो हमें अपने खर्चों में लगा देने चाहिए, अपनी ऐशों में लगा देने चाहिए। उसमें से अगर हमें 500 मिलता है तो 400 आप मुझे तो लगता है 350 यूटिलाइज करने चाहिए, और 150 आपको सेविंग करने चाहिए। तभी मतलब अभी से अगर आपको सेविंग करने की आदत पड़ेगी तो आप अपने लाइफ लॉन्ग सेविंग की आदत रखेंगे। तो ये नहीं है कि आज मुझे शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, या मैं कहीं और रिलेटिव के पास कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे जाना है, तो मैं आज किसी से जैकेट ले जाऊँ, किसी के कपड़े ले जाऊँ, किसी के शूज़ ले, तो वो अपना बाहर का पहरावा, या किसी की गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं किसी और की गाड़ी मांग के ले जाऊँ, तो ये मैं शो ऑफ कर दूँ कि हाँ मैंने इतने कॉस्टली शूज़ पाए हैं, ये वाली गाड़ी में लेके आया। तो ये दिखावा करके तो नेक्स्ट टाइम आप 2 बार ले जाओगे, 3 बार ले जाओगे, 4 बार ले जाओ, लेकिन लाइफ लॉन्ग कोई भी आपको नहीं देगा। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये होता है कि अगर हमें अपनी एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो पहले जो हम बात अपनी बोलते हैं उसको हमें 100% करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर वर्क करना चाहिए 100% अपना, और पहले खुद प्लान कर लेना चाहिए, और पहले प्रैक्टिकल करें उसके ऊपर। फिर 2 बंदे जो आपके बहुत कॉन्फिडेंस वाले हों, जो आप जिनके ऊपर बहुत फेथ करते हों, उनके साथ शेयर करो वो वाला प्लान। और उसके बाद प्लान जब आपने शेयर किया और स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे, तो अपनी पर्सनैलिटी खुद ब खुद निखर के बाहर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आज किसी काम को हम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका भी ये भी मतलब नहीं है कि हम दोबारा से उसके बारे में कोशिश ही नहीं करें। नहीं, कोशिश आपको डबल जो प्रैक्टिस है करके उसके ऊपर करनी चाहिए। और कोशिश करने से जो है ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इससे ये है कि आपको बार बार, अभी आप टाइम अगर ज़्यादा लगा रहे हो तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, तो आगे जाके आप फेल नहीं होंगे। अभी आप प्रैक्टिस में बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइम लग रहा है, तो जब आप रियल प्रैक्टिकल करोगे तो आप उसमें फेल नहीं होंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी अपने आप निखर के बाहर आएगी। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं तराजू होता है,
तराजू में हमें एक चीज़ का वेट करना है। लाइक एक साइड आपने केजीज रखे हुए हैं कि ये इतना केजीज है, दूसरी साइड जो है तराजू के, वो आपने वो चीज़ उसमें डालनी है जिसका आपने वेट करना है कि ये कितने केजी आपको लेनी है। उसमें शुगर भी हो सकती है, बादाम भी हो सकते हैं, और उसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई ग्रोसरी भी हो सकती है, उसमें मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। वेट जो है वो 1 केजी या 2 केजी वो उतने का उतना ही है, वो लोहे का बना है, वो उतने का उतना है। लेकिन आप जो चीज़ ले रहे हो वहाँ से, आपने जो परचेज करनी है, वैल्यू उस चीज़ की आपने देनी है 1 केजी की। अभी कोई 10 रुपीज़ किलो वो कोई वेजिटेबल मिल जाती है 10 रुपीज़ किलो भी, कोई फ्रूट मिल जाता है 100 रुपीज़ केजी भी, कुछ फ्रूट्स मिल जाते हैं 500 रुपीज़ केजी भी। लेकिन जो ड्राई फ्रूट आ जाता है, जहाँ हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, जहाँ हम और ज़्यादा कोई कीमती चीज़ ले रही हैं, तो मतलब उसकी कीमत आप जो परचेज़ करना चाहते हो, वैल्यू उस चीज़ की है 1 केजी की जो है वो लोहा, वो सिर्फ वेट करेगा जो आपने परचेज़ करना है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ निकल के बाहर आती है कि हमने जो अपनी छवि बनानी है, हमने जो अपनी पर्सनालिटी अपनी पब्लिक में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में बनानी है, वो कितनी निखर के बाहर आनी चाहिए। टाइम आपके पास है, आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, और उस टाइम में जो आपने वहाँ पे यूटिलाइज किया, उसकी कीमत, जो आपने चीज़ पानी है, उसकी कीमत आपको जब आप प्रैक्टिकल दोगे तो पता चलेगा कि आपकी कितनी है। अगर एक रेसलर मैदान में रेसलिंग कर रहा है, तो उसके पीछे उसने 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 6 मंथ या 8 मंथ जितना टाइम पसीना बनाया, कितने कितने आवर्स उसने प्रैक्टिस की है, उसकी वैल्यू वो पा रहा है जब वो मैदान में गया है। तो ऐसे हमें भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप जो करनी है इंटरनल, तो वो हमें प्रैक्टिस से ही आएगी, ना कि घर बैठने से, चादर लेके सोने से, या कुछ लोगों की बातें सुन के चुप करके रूम को लॉक लगा के अंदर बैठ के होनी है। नहीं, उसके लिए आपको एक अपना मार्ग तय करना है, अपना लक्ष्य तय करना है। उस लक्ष्य के ऊपर कितनी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी भी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। कितने टाइम में उन मुश्किलों से आप निकल जाओगे, ये भी समय तय करना है। जब निकलते जाओगे तो उसके ऊपर आपको ग्रीन टिक भी करते रहना है, और जो नहीं निकल पाए जिस प्रॉब्लम से, उसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस भी कर देना है। तो मतलब टाइम रहे कि आपने ग्रीन टिक मारी इतनी की और रेड क्रॉस कितने किए। जो रेड क्रॉस किए उसको ज़्यादा टारगेट करना है, ग्रीन वालों को कम करना है, क्योंकि वो तो आप पा चुके। जो चीज़ हम लोग पा चुके होते हैं फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो नहीं पाया होता उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम और निखर के बाहर आए। जैसे कपड़े के ऊपर मैल लग जाती है, कोई दाग लग जाता है, नॉर्मल साबुन से साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम वैनिश यूज़ करते हैं, या कुछ और यूज़ करते हैं, जैसे कि आला वगैरह यूज़ करते हैं, कोई कपड़े का दाग निकालने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी मार्ग से पीछे रह जाते हैं, जहाँ हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको भी हमें साफ़ करने के लिए अपने आप को एक नॉर्मल वे से हट के कुछ डिफरेंट वे को चूज़ करना पड़ता है, और तभी हम वो रास्ते को क्लियर कर पाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मुझे ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, तो इसलिए मुझे मतलब मैं अपने मेरे जो विचार होते हैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इन चीज़ों की जो है हमारे स्कूल कॉलेज में ये आजकल पता नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन पहले ऐसी कोई बातें नहीं की जाती थी। जैसे जो बुक्स पे लिखा होता है उसको आंसर कर दो तो चले जाओ। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा इंटरनल, हमारा जो मन है
वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और उसको अंदर जो चल रही चीज़ें होती हैं, मन के अंदर जो चल रही चीज़ें होती हैं, कभी यहाँ पे जाना या वहाँ पे जाना, घूमने वाली बातें तो आती रहती हैं, लेकिन कुछ खास करने वाली बातें भी हमारे मन में आनी चाहिए। खास कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने रेस्टोरेंट रन करना है, चाहे आपने बेकरी शॉप रन करनी है, चाहे आपने कोई फैक्ट्री रन करनी है, चाहे आपने कोई आगे चलकर कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना है, कोई प्लेयर निकलना है, जहाँ आपने कुछ एकेडमी बनानी है, चाहे एनजीओ ही क्यों नहीं बनानी है, तो उसके लिए हमारा जो मन है ना, वो अलग अलग से सोच विचार लेके आता है और वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उसको निखारना चाहिए, हमें अपने आप को निखारना चाहिए। तभी हमारी जो डेवलपमेंट होती है माइंड की भी, और हमारे जो वर्क करने के तरीके की भी डेवलपमेंट होती है। सो थैंक यू गाइस, आज मैं आप लोगों से ये अपना जो टॉपिक था शेयर करने वाली थी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।